हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है, जो कि ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट है, आपके पास एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट होंगे सेमेस्टर थर्ड में। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो एज वेल रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होनी जा रही है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हमने बाकी की क्लासेस करा चुकी है, नहीं देखी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है, इससे पहले की क्लासेस आप सब देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ मिलेगी। और ये हिंदी मीडियम में स्टूडेंट के लिए पीडीएफ है, ठीक है। और इसमें टोटल आपके पता ही है कि 9 चैप्टर, इसके अकॉर्डिंग हमने 18 क्वेश्चन बना रखे हैं, जो कि आप एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो चैप्टर के नाम आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले जो हमने क्लासेस कराई थी उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट करा चुके थे। प्लस आपको हमने ये भी बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन है कौन कौन से पेपर में किस टाइप से पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो वो सभी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये क्लासेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट है और सेकंड में भी कंप्लीट करा दिया था। तो जो इस वीडियो का क्वेश्चन होने जा रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन आपको हमने कंप्लीट करा दिया था, तो थर्ड तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। प्लस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसका कराएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन बन रहे चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक तो आपको दिखाया एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हमने कंप्लीट करा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी वीडियो देख लीजिएगा। जो इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 12 है उसके 2 क्वेश्चन हैं वो हम आपको करा देते हैं। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 14 आएगा उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा देंगे। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम कराने जा रहे हैं वो आपको एक बार दिखाए, ये देखें। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण के बीच अंतर करें। मतलब सबसे पहले देखिए, इसके बीच प्लस इसके बीच, इन दोनों में जो अंतर क्या है वो बताना है। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है और इसको पूर्ण स्थिति संरक्षण के नाम से जाना जाता है, इस वर्ड को, ठीक है। तो पेपर में हो सकता है कि ये इंग्लिश के वर्ड है या हिंदी के, आपको कोई सा एक दिया जाए। और देखिए, जो जैव विभिन्नता के संरक्षण की आवश्यकताएं लिखिए, मतलब इसकी ज़रूरत आपको क्यों है ये बतानी है। फिर प्लस ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, या ऑप्शन में देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। जैव विभिन्नता संरक्षण के विभिन्न तरीके क्या है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए आंसर दिखाते हैं आपको। तो इस वीडियो के देखने के बाद जो आपका 12th चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि परिचय लिखना होगा। तो देखिए, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नता की रक्षा करना है। मतलब कि देखो, इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो पृथ्वी पर जीवन है ना उसकी रक्षा करना। मतलब आपको पता है मनुष्य भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, इन सबकी जो रक्षा करना होता है। और 2 प्राथमिक दृष्टिकोण इन सिटू एक्स सिटू संरक्षण है। मतलब इसके 2 दृष्टिकोण कह सकते हैं या 2 प्रकार है, जो ये दोनों है, ठीक है। इन सिटू संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षित करना। तो मतलब इन सिटू के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो उनके आवास होते हैं ना, रहने की जगह, उसके प्रकृति के अकॉर्डिंग संरक्षित करना चाहिए, ठीक है। परिस्थिति तंत्र के संरक्षण पर जोर देना शामिल है। इसमें जो परिस्थिति तंत्र होता है उसके अकॉर्डिंग इस पर बात की जाती है, जोर दिया जाता है। जबकि एक्स सिटू संरक्षण में प्रजातियों को उनकी प्रकृति सेटिंग से के बाहर, मतलब इसमें होता है जो एक्स सिटू में होता है कि जो संरक्षण है ना, जो प्रजाति है उनके प्रकृति के अकॉर्डिंग बाहर देखा जाता है। अक्सर प्राबंधिक सुविधाओं और कृत्रिम वातावरण के माध्यम से संरक्षित करना शामिल। तो इसमें जो प्रकृति के अकॉर्डिंग जो सुविधाएं मिलती है आपको, और जो कि आप कह सकते हैं प्राबंधिक सुविधाएं होती है, प्लस कृत्रिम वातावरण अकॉर्डिंग उसे संरक्षित करना, मतलब उसको रखना शामिल है। तो ये परिचय में आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपके पेपर में आ सकता है जैव विभिन्नता संरक्षण के प्रकार, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता ही है कि 2 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आपको ये है एंड सेकंड पर एक्स सिटू है और इन सिटू है। तो ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर जैव विभिन्नता के संरक्षण के 2 तरीके हैं। तरीके पूछे, प्रकार पूछे या दृष्टिकोण पूछे, तो ये सब एक ही होते हैं। तो देखिए, इन सिटू
संरक्षण। जब पौधे और जानवरों की सुरक्षा उनके प्राकृतिक आवास या संरक्षित क्षेत्रों में की जाती है, जिन्हें इन सिटू संरक्षण कहा जाता है। तो देखिए, जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी जो सुरक्षा के अकॉर्डिंग आप देखा जाए, प्रकृति के अकॉर्डिंग जो उनको संरक्षित करता जाता है, तो उन्हीं को इन सिटू कहा जाता है। ठीक है। ऐसी बातचीत में भूमि क्षेत्र या समुद्र संरक्षण प्रक्रिया के लिए और जैव विभिन्नता में समानता बनाए रखने के लिए संपित है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए ना, तो भूमि के अकॉर्डिंग, समुद्र के अकॉर्डिंग जो जैव विभिन्नता होती है, समानता बनाने के लिए सब जरूरी होते हैं। इस प्रकार का संरक्षण विभिन्न जीवों, आबादी, प्रजाति, समुदाय और परिस्थितियां प्रक्रियाओं की पूर्ण जैव विभिन्नता की रक्षा करना है। तो जो इस प्रकार के जो संरक्षण होते हैं, उसमें ये सभी शामिल होते हैं। आबादी हो गई, प्रजाति हो गई, समुदाय हो गए, इनकी जो स्थिति होती है, इनकी विभिन्नता होती है, इन सबकी हमें रक्षा करनी होती है। ठीक है। इस प्रकार की जैव विभिन्नता सस्ती और सुहालित भरी होती है। ये विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों का संरक्षण करता है, चाहे वो उत्पादक हो या उपभोक्ता। तो देखो, जो इस प्रकार की जैव विभिन्नता होती है ना, बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी होती है। प्लस इसमें ये होता है ना कि जो उत्पादक भी हो सकता है, उपभोक्ता भी हो सकता है। मतलब जो इसको पैदा किया जा रहा है या उसका उपयोग, मतलब उसको खाया जा रहा है, उसका उपभोक्ता भी हो सकता है। दोनों टाइप के लोग हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जीव। अब देखिए, इसी के आगे इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। अब आपका आ जाएगा इन सिटू संरक्षण के प्रकार। तो इसके प्रकार पूछे तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्योग येलोस्टोन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ये सबसे पुराना है और ये अमेरिका में स्थित है। और सेकंड पॉइंट देखिए, बायोस्फीयर रिवाज। ये एक प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है जो जीवित प्रणालियों यानी जैविक घटकों और निर्जीव जैविक घटकों दोनों से बना होता है, जिसे जिससे वो ऊर्जा पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो देखो, इसके द्वारा ये होता है ना, जो जीविक होते हैं प्लस जो निर्जीव या सजीव, ये आप समझते ही होंगे। इसके अकॉर्डिंग जो भी जितने भी घटक होते हैं, दोनों को ऊर्जा के अकॉर्डिंग संरक्षण किया जाता है, जो उनको तत्व के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है। पोषक तत्व मतलब अच्छे अच्छे टेस्टी भोजन कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, उसको अकॉर्डिंग ने देखा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट का अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है। अब यहाँ देखिए, सेकंड पॉइंट का अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है एक्स सिटू संरक्षण। ठीक है। तो इसमें देखिए इसको क्या कहते हैं। पौधे और जंतुओं के बीच उनकी प्राकृतिक आवास के बाहर की जाने वाली बातचीत को एक्स सिटू संरक्षण कहा जाता है। तो देखो, इसमें होता है कि जो पौधे और जंतु हैं आपस में दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक आवास होते हैं ना, प्राकृतिक वातावरण, उसके अकॉर्डिंग उसके बाहर की जो चीजें की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्स सिटू संरक्षण कहलाता है। उसमें अंदर के अकॉर्डिंग था, ये बाहर के अकॉर्डिंग है। ठीक है। देखिए, एक्स सिटू संरक्षण के प्रकार। अब इसके प्रकार में कौन कौन सा जैसे कि आपको पता ही है, चिड़ियाघर दिल्ली में आपको देखते हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतु पौधे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से जो वन्य वंश वृद्धि, मछली घर हो गया, जैसे कि मछली में वहाँ मछलियों का पालन पोषण होता है, वनस्पति होता है, जीव बैंक होता है, इस टाइप से ये सारे उसके प्रकार में आ जाते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे चिड़ियाघर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मछली घर के अकॉर्डिंग, वनस्पति घर के अकॉर्डिंग, ये सब के बारे में आप कर सकते हैं 1 से 2 लाइन। अब देखिए, आपका आ गया एक्स सिटू संरक्षण के लाभ। अब इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, तो देखिए, एक्स सिटू संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण नीचे सूचीबद्ध है। महत्व के अकॉर्डिंग देखिए, इस संरक्षण में जानवरों को लंबा समय और प्रजनन गतिविधियां मुहैया की जाती है। मतलब देखो, इसमें होता है कि जो जानवर लोग होते हैं ना, उनको लंबे समय तक उनकी देखभाल की जाती है, प्लस उनके जो बच्चे होते हैं उसको अकॉर्डिंग उनको सहायता दी जाती है। जिन प्रजातियों को केंद्र में पाला जाता है, उन्हें आगे प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में फिर से शामिल किया जाता है। मतलब केंद्र में, मतलब कि जैसे चिड़ियाघर हो गया, उसको अकॉर्डिंग लोगों को पाला जाता है ना, पशु पक्षियों को, उनको आगे भी उनको जो स्थिति है उसको अकॉर्डिंग उसे देखा जाता है और उनकी रक्षा की जाती है। इन संरक्षण प्रकार में लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए उत्पत्ति संबंधित तकनीकियों का उपाय किया जाता है। तो जो प्रजातियां खत्म हो रही है ना, उनको बचाने के लिए कुछ अलग टाइप से, जैसे उत्पत्ति संबंधित जो तकनीकी होते हैं ना, उनका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो देखिए गाइस, इसके आगे आपका पॉइंट बनता है एक्स सिटू और इन सिटू संरक्षण महत्व। आपके पेपर में आ सकता है कि इन दोनों के महत्व को अकॉर्डिंग बताइए, तो आपको ये पॉइंट लिखने होगा। देखिए, परिस्थिति तंत्र के लिए एक्स सिटू और इन सिटू दोनों प्रकार के वन जीवों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। देखो, जो परिस्थिति तंत्र होते हैं, इनके लिए इन दोनों की बहुत ही जरूरत है और महत्वपूर्ण माना जाता है वन जीवों के संरक्षण के लिए। मतलब कि जो वनों में जो जीव जंतु रहते हैं, उनके संरक्षण। वन जीवित प्रकृति और प्रकृति प्रक्रिया को संतुलन प्रदान करता है। जो वन के लोग होते हैं, उनको जो जीवन को अकॉर्डिंग उनको जो संतुलन प्रकार का जो प्रदान करता है। किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों
दोनों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। देखो कि कोई भी क्षेत्र हो, वन के अकॉर्डिंग हो या जीवित लोगों के या जो जीव जंतु उनको अकॉर्डिंग, उनका संरक्षण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। संरक्षण पौधे और जानवर दोनों की बड़ी संख्या में प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाता है। अगर हम संरक्षण करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कितने लोग हैं, क्या है, कैसे जो जीव जंतु है उनकी देखभाल की जा रही है, तो उनके जो विलुप्त मतलब खत्म होने से उसको बचाया जाएगा। ये औषधि गुणों वाले पौधों की एक विशेष श्रृंखला को भी बचाता है। औषधि मतलब जड़ी-बूटी वाले जो पौधे होते हैं उसको भी बचाया जाता है इसके द्वारा, जो विभिन्न दवाओं के आविष्कार में मदद करता है। अलग-अलग टाइप से आपको पता है कोई सी भी बीमारी में दवाएँ काम बहुत ज़्यादा देती है जड़ी-बूटी वाली। एक्स सिटु और इन सिटु संरक्षण दोनों का अपना-अपना महत्व है, तो दोनों का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए पूर्ण स्थानों संरक्षण आवश्यक है जिनके प्राकृतिक आवास किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाता है। और देखो संरक्षण के अकॉर्डिंग ये भी देखा जाता है कि अगर किसी का कोई प्रकृति अकॉर्डिंग जो आवास होता है मतलब रहने के स्थान होते हैं वो नष्ट हो जाता है तो उनको पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। यह जीन, विजाणु और युग्मक को भी संरक्षित करता है जो आगे के अध्ययन के लिए आवश्यक है। तो इन सब की भी ये करता है, इसकी आवश्यकता करता है। ठीक है। इन सिटु संरक्षण के मामले में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन प्रकार के आवास को जानवर दोनों से बचाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन सिटु के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनको बहुत इनके जो आवास होते हैं, जानवर के घर होते हैं, उनको बचाया जा सकता है इनके द्वारा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद देखिए आपका आ सकता है एक्स सिटु और इन सिटु संरक्षण के बीच अंतर। तो देखो अंतर दोनों को बताना है तो इसके अकॉर्डिंग इन सिटु के अकॉर्डिंग ये वाला आपका पॉइंट बनेगा, ये वाला फर्स्ट, एंड एक्स सिटु के अकॉर्डिंग ये वाला बनेगा। तो ऐसे कलरफुल लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा दोनों के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लिखे गए। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, यह परिवहन से बचाने के लिए सभी जीवित प्रजातियों को उनके प्राकृतिक जलवायु और आवास में मुख्य रूप से जंगली और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें होता है कि जैसे कि जो जंगल के जो जीव जंतु होते हैं उनकी जो प्रजातियां खत्म हो रही है ना, उसको ना वो बचाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसी का देखिए ऑप्शन में, इनमें मानव निर्मित कृत्रिम आवास में जीवित प्रजातियों के संरक्षण की प्रक्रिया शामिल है जो उनकी प्रकृति आवास के समान है। तो ये आपका जो संरक्षण करते हैं मानव के अकॉर्डिंग, जो कृत्रिम के अकॉर्डिंग, आवास के अकॉर्डिंग की जाती है, जो प्रकृति के अकॉर्डिंग आवास शामिल होते हैं, इसमें सम्मान है। सेकंड पॉइंट है इसका, इस मामले में निवास स्थान और जीवित जीवों दोनों सुरक्षित हैं। इनमें दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये केवल जीवित जीवों की ही रक्षा करता है। और इसमें जो होता है कि जो निवास स्थान भी प्लस जीवित दोनों की रक्षा की जाती है और प्लस इसमें एक की जाती है जो जीव होते हैं, जीवित प्रणाली। ये सभी उचित है, ये तभी उचित है जब बड़ी संख्या में सदस्य मिले। ये जब ही इसका बेनिफिट हो सकता है, उचित है जब इसमें बहुत सारे सदस्य में जो संख्या होती है, सदस्यों की संख्या सीमित की स्थिति में उचित है। ये सीमित होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ही होती है। उदाहरण में राष्ट्रीय उद्योग, तो ये उदाहरण में ये सब है, इनके वन जीव और ये सब शामिल है, प्लस इसके उदाहरण में ये वाले आपके पॉइंट शामिल है, वनस्पति जीव बैंक इत्यादि शामिल है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे जो इन दोनों में अंतर के अकॉर्डिंग आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आपको इस टाइप से लिखना है। देखिए क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग ही पूछा जाएगा जैसे कि हमने आपको बता रहे, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर आपसे पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों के बीच में अंतर बताइए, तो जितने पॉइंट हमने बताए ना, प्लस इसे कहते क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको सभी पॉइंट लिखने होते हैं क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर लिखेंगे जब ही आपके नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। ये सब पॉइंट टू पॉइंट हम बता रहे हैं आंसर, लेकिन आपको लॉन्ग में ये सारे पॉइंट ऐड करने होंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है जैसे टिप्पणी कीजिए तो कि जैव विविधता की संरक्षण की आवश्यकता है, तो आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे, नहीं तो आपको लॉन्ग लिखने होते हैं। तो देखिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखने और विभिन्नता बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रकृति संसाधन का नियोजित प्रबंध है। इसमें प्रकृति संसाधन का इस तरह बुद्धिमानी से उपयोग करना भी शामिल है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरत पूरी हो जाए और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा बची रहे। जैव विभिन्नता संरक्षण महत्वपूर्ण है। तो देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जैव विभिन्नता होती है उसको अकॉर्डिंग जो संतुलन बनाए रखना चाहिए, प्लस संसाधन का ऐसे प्रयोग किया जाना चाहिए कि मतलब अभी के टाइम में जिनकी जो ज़रूरत है उनको भी पूरा किया जाए, भविष्य के टाइम में प्लस जो वर्तमान में भी उसको पूरा किया जाए, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होती है उसके अकॉर्डिंग भी इनको संरक्षित रखा जाए कि आने वाली उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उन पीढ़ियों को उनको लिए भी बचाया जाए। ठीक है।
ये होता है। अब देखिए, किसी प्रजाति की आनुवंशिक विभिन्नता के नुकसान को रोके, मतलब कि जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए आनुवंशिक विभिन्नता के अकॉर्डिंग। किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाए, मतलब कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। परिस्थिति तंत्र की स्थिति और क्षरण की रक्षा, मतलब कि जो परिस्थिति तंत्र है उसको हमें रक्षा करनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट थे, इसकी आवश्यकता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, राष्ट्रीय के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों में जैविक घटकों के साथ साथ अजैविक घटकों को भी कानूनी तरीकों से संरक्षित किया जाता है। तो देखो, इसमें होता है कि जो जैविक प्लस अजैविक दोनों घटकों को कानून के अकॉर्डिंग संरक्षित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्रो बर्फ रणनीति के आधार पर बनाए जाते हैं। क्रो क्षेत्र राष्ट्रीय उद्योग अध्ययन का केंद्रीय क्षेत्र है जो मानवीय गतिविधियों से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बफर जोन राष्ट्रीय उद्यान का परिनिधि क्षेत्र है जो सीमित पर्यटन की अनुमति देता है। तो ये इसके पॉइंट थे। देखिए, अब आपके पेपर में आ सकते हैं जो वन जीव के अकॉर्डिंग, तो ये पॉइंट है इसके, देखिए। और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद इसका निष्कर्ष आ जाएगा, क्वेश्चन का डी एंड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। वन जीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जो सरकार द्वारा एक विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है, जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो सकते हैं। तो देखो, जो वन जीव होता है ये क्या होता है, मतलब ये एक क्षेत्र होता है, मतलब क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक एरिया होता है। जैसे इसमें जो प्रजाति होती है ना, सरकार द्वारा उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और ये प्लस राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय महत्व भी रखता है, स्थानीय भी रखता है, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी इसको दिया जा सकता है, तीनों टाइप का, ठीक है। ये वो क्षेत्र है जहाँ केवल जंगली जानवर पाए जाते हैं। ये सिर्फ यहाँ जंगली जानवर, जैसे कि आप चिड़ियाघर मान सकते हैं, ठीक है ना। लकड़ी की कटाई, खेती, लकड़ियों और अन्य वन उत्पादन का संग्रह जैसी मानवीय गतिविधियों को यहाँ तब तक अनुमति दी जाती है जब तक वो सार्वजनिक परियोजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। साथ ही पर्यटन इन जगहों पर मनोरंजन के लिए भी आते हैं। मतलब देखो, कोई भी कटाई होती है लकड़ी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर मनुष्य को जब भी वहाँ पर किया जाएगा जब उनकी गतिविधियां वहाँ की होती है जो वन के अकॉर्डिंग, उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। प्लस यहाँ पर एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर है, वहाँ पर आप लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, प्लस वहाँ जंगली जानवर रहते हैं ना, वहाँ आप देखते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सिटू एक्स सिटू संरक्षण के दोहरे दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इन सिटू प्रकृति परिस्थिति तंत्र को बनाए रखते हैं, जबकि एक्स सिटू तरीके तकतार खतरों के खिलाफ सुरक्षा जल प्रदान करते हैं। परिस्थिति तंत्र की स्थिरता, मानव अस्तित्व और नैतिक प्रबंधन के लिए जैविक विभिन्नता संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो देखो, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इन सिटू होता है प्लस एक्स सिटू होता है, दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्लस इनके प्रकृति के अकॉर्डिंग और जो खतरे होते हैं उनके खिलाफ जो सुरक्षा जाल होते हैं उसको प्रदान भी किया जाता है। प्लस इसमें जो मानव का अस्तित्व, नैतिक होते हैं, उनके जैविक विभिन्नता होते हैं, इन सब के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान इन सिटू संरक्षण क्षेत्रों के रूप में कार्य करके आवास की सुरक्षा करके और अनुसंधान, शिक्षा, परिस्थिति पर्यटन को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। तो देखो, जो इन सिटू है, इसको अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो बहुत सी कार्य होते हैं, आवास के अकॉर्डिंग, सुरक्षा के अकॉर्डिंग, अनुसंधान के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लस अपनी भूमिका निभा रही है, जिसके कारण ये होता है ना, जो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण का जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी मिलता है, ठीक है। तो ये इसके निष्कर्ष के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो गाइज, फाइनली ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और जो वीडियो है आपकी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, 20 मिनट की हो चुकी है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ये क्वेश्चन विद आंसर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू।